Hello guys, this is Simran here, your happiness coach with bundle of happiness for all of you today. Let me ask you a very simple question. आप सब ने पनीर पालक बनाया होगा घर पर. पनीर पालक हम बना के खाते भी हैं. तो मुझे बताइए पनीर पालक में आपके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कौन सा होता है. उसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है आपके पास. किस चीज़ से बनता है पालक, पनीर, ऑनियन, कोई टोमेटो डालते हैं, फिर मसाला होता है, सॉल्ट, ऑयल. हाँ, विथ ऑल दीज थिंग्स यू मेक पालक पनीर. तो अब मुझे बताइए इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कौन सा है. क्या कहा पनीर. ओ यस, किसी ने कहा सॉल्ट. ठीक है, सॉल्ट के बिना तो भाजी बनेगी नहीं. क्या कहा पालक. हाँ, पालक इम्पॉर्टेंट है. तो ये मुझे डिफरेंट आंसर्स क्यों आ रहे हैं. ऑयल, हाँ, ऑयल भी इम्पॉर्टेंट है. तो आपको पता है कि हम सबके लिए पालक पनीर में अलग अलग तरह को हम अलग अलग तरह से बनाते हैं, बट हमें पता है उसमें इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है. मुझसे आप पूछोगे ना तो मैं कहूँगी हर एक इंग्रेडिएंट इज़ इम्पॉर्टेंट. क्योंकि अगर हम पालक नहीं लेंगे तो सब्जी बनेगी नहीं, पनीर नहीं लेंगे तो सब्जी बनेगी नहीं, सॉल्ट नहीं डालेंगे तो सब्जी बनेगी नहीं, ऑयल के बिना सब्जी नहीं बनेगी. तो इस तरह से जो भी इंग्रेडिएंट से हम सब्जी बनाते हैं हमें पता है उसकी टेस्ट बहुत अच्छी तब बनती है जब हम सारे इंग्रेडिएंट्स एक पर्टिकुलर प्रोसेस में बना के उसको डालते हैं. एक प्रोसेस होता है, राइट. मानते हैं ना आप इसको. तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया. अब मैं आपसे पूछती हूँ लाइफ के बारे में कि आप मुझे बताइए व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ नाउ. आपके लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आज. जवाब दीजिए, मुझे सुनना है. यस, आई गॉट द आंसर्स. करियर, राइट. करियर इज इम्पॉर्टेंट. क्या कहा. मनी. वेरी गुड, मनी इज इम्पॉर्टेंट. किसने कहा रिलेशनशिप. यस, रिलेशनशिप्स आर इम्पॉर्टेंट. क्या हेल्थ. हाँ, हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है. तो ये हमारे लाइफ के 4 एस्पेक्ट्स हैं. आपने सबने राइट आंसर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड. तो हमारे लाइफ में 4 इम्पॉर्टेंट थिंग्स होते हैं जो हम हर इंसान इन 4 चीज़ों को लेकर आगे लाइफ बढ़ाते हैं. ठीक है. तो हम सब, आप, मैं, इन चारों चीज़ों को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, राइट. आपने कहा करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड मनी. यस, फॉर मी ऑल्सो दे आर इम्पोर्टेंट, फॉर यू है या नहीं. तो आप एक काम कीजिए, एक जल्दी से पेपर लीजिए या डायरी लीजिए जो आपके आसपास रेडी है और ये चारों लिख दीजिए. ये चारों वर्ड्स लिख लीजिए. करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, मनी, इसी ऑर्डर में लिखना. ओके. तो आपको क्या करना है अभी मेरे सामने राइट नाउ, चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके आप पेपर अरेंज कीजिए, पेन अरेंज कीजिए. बड़ा मज़ा आएगा. आपको बहुत अच्छी रियलाइजेशन आज हो गई, क्योंकि मुझे भी ये रियलाइजेशन जब से हुई है मेरे लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं. मैं अपनी सक्सेस बता रही हूँ. मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं जब से मैंने ये रियलाइज़ किया है. तो रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है. उसके बाद एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंस है कि येस, इन चीज़ों की वजह से ये हो रहा है. तो आप रेडी हैं अपने पेपर और पेन के साथ. ठीक है, वहाँ पे लिखिए करियर, नेक्स्ट लिखिए हेल्थ, नेक्स्ट लिखिए रिलेशनशिप्स, फिर लिखिए नंबर 3 पे हेल्थ, नंबर 4 पे मनी. अब आपको क्या करना है, इन चारों को आपको रेटिंग्स देनी है 1 स्टार to 5 स्टार. आप इन चारों को अपने लाइफ में कहाँ पे पहुंचे हैं, आप क्या समझते हैं कि आपको इसको क्या रेटिंग्स देने. अगर आपको लगता है आप बहुत सक्सेसफुल हो करियर में, 5 स्टार दे दीजिए. बहुत हैप्पी हो अपने करियर के साथ तो 5 स्टार दीजिए. अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक मुझे और आगे जाना है, मुझे और बड़ा कुछ करना है, तो फिर अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कीजिए कि आप 2 स्टार पे हो, 3 स्टार पे हो, 4 स्टार पे हो. ठीक है. उसके बाद रिलेशनशिप्स. अब रिलेशनशिप्स में बहुत सारे लोग आते हैं और नॉट ओनली फैमिली. आपकी फैमिली आती है, आपके फ्रेंड्स आते हैं, आपके ऑफिस के कलीग्स आते हैं, आपके ऑफिस के बॉस भी आते हैं और
जिनके साथ भी आपकी रिलेशनशिप है, जिनके साथ भी आप बात करते हो, वो सारे आपके रिलेशंस में आते हैं, ठीक है। तो आप बताइए उनमें से आपके रिलेशन सबके साथ कैसे हैं? हाउ डू यू रेट योर सेल्फ? क्या आपके लाइफ में ऐसा कोई है जिससे आप बहुत नाराज़ हैं और आप कभी उनसे बात नहीं करना चाहते? क्या आपके लाइफ में ऐसा कोई है जो आपसे नाराज़ है और वो आपसे बात नहीं करना चाहते? या ऐसा कुछ है कभी किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, आपका वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, अटके हुए आप करना चाहते हैं पर हो नहीं रहा है, तो ये हो गया रिलेशनशिप। अकॉर्डिंगली आप स्टार दीजिए। बट अगर आपका सबके साथ रिलेशन नंबर 1, गिव योर सेल्फ 5 स्टार। देयर इज नो हार्म। यस, होते हैं बहुत सारे लोग 5 स्टार रेटिंग में, ठीक है। तो ये हो गया नंबर सेकेंड पार्ट। थर्ड वन, ये करियर, रिलेशनशिप। अभी हेल्थ पे आते हैं। नंबर 3, जब हेल्थ वाइज आता है, आप अपने आप को कहाँ रेट करते हो? आप बहुत अच्छी हेल्थ में चल रहे हो, अकॉर्डिंगली आप रेट दीजिए। आप अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ को पूरा ध्यान दे रहे हो, वो सब आपकी चीज़ें, लाइफ में फिटनेस को भी ध्यान दे रहे हो, तो आप अपने आप को अकॉर्डिंगली दीजिए। बट अगर आप लेथार्जिक हो, आप लेजी हो, कुछ काम आपको मन नहीं करता कभी, या कभी शरीर थक जाता है, या कभी मन थका हुआ रहता है, मतलब दिमाग थका हुआ रहता है, आपका माइंड थका हुआ रहता है, कभी आप सोच नहीं सकते हो, कभी आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो ऐसी कोई सिचुएशन है, आप अकॉर्डिंगली रेटिंग दे। बहुत बढ़िया होगा, हेल्थ इज ऑन द टॉप विथ नो हेल्थ इश्यूज, नंबर 5 देना, नहीं तो अकॉर्डिंगली आप पीछे के नंबर्स दे देना, ठीक है। नंबर 4, मनी। नंबर 4 जो मनी पर है, उसको आप रेटिंग दीजिए 1 to 5। आप अगर अपने लाइफ में खुश हैं, हाँ, दिस इज द मनी, ओके, आई एम हैप्पी विद दिस मनी। सी मनी, आई एम नॉट काउंटिंग मनी एंड हैप्पीनेस टुगेदर, बट जो भी मनी आपके पास है, तो आप उसको क्या रेट करते हो? कि आप 3 स्टार पे खड़े हो, ओके, आई वॉन्ट टू गो टू 4 स्टार, मुझे 5 स्टार तक जाना है, ठीक है। तो आप अपने आप को उस तरह से देखिए, ये है ना, आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी को बताना नहीं है, तो आप है ना, आपके पास फ्रीडम है, आप जैसा चाहिए करिए, बट आपको इसका रियलाइजेशन बहुत अच्छा मिलेगा। आप कीजिए, किसी से डरना नहीं है, आप अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रियलाइजेशन आपके लिए है, आपके लिए, मेरे लिए, मैंने भी किया है, मुझे बहुत मज़ा आया था, और उसके बाद ही मेरी चेंजेस हो गई लाइफ में। तो हो गया ये नंबर 4 मनी का। अब मैं आपको इसकी रिजल्ट बताती हूँ। आप है ना, ये पिक्चर देखिए, आपका रिजल्ट कहीं इस तरह से है? क्या आपने अपने करियर को 5 स्टार दिया है, रिलेशनशिप्स को 4 स्टार, हेल्थ को 3 स्टार, मनी को 3 स्टार, या फिर करियर को 3 स्टार, रिलेशनशिप को 5 स्टार, हेल्थ को 4 स्टार, मनी को 2 स्टार, ऐसा अलग 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 स्टार रेटिंग्स आया है आपको इन चारों एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में? हाँ, अगर ये आ रहा है, इसका मतलब बैलेंस नहीं है, हम चारों चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे ठीक से, इसीलिए वो रेटिंग्स डिफरेंट है, जबकि इन चारों की रेटिंग्स सेम होनी चाहिए। इट शुड बी 5 स्टार। इस चीज़ का हमें ये समझ के लेना है कि जब ये आपने एग्जाम्पल देखा, तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट आंसर आए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि आप अपने लाइफ में हैप्पी हो या नहीं, तो योर आंसर शुड बी येस, आई एम हैप्पी व्हेन यू गेट अ 5 स्टार रेटिंग इन ऑल दीज 4 एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। इज दैट द केस? अगर कोई है, प्लीज़ मुझे ज़रा मेल कर देना मेरे मेल आईडी पर, और मुझे आपसे ज़रूर शेयर करना रहेगा। मैं जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द सीक्रेट, एंड वी विल शेयर इट हेयर, ओके, योर सीक्रेट ऑल्सो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द पीपल हेयर, ठीक है, इफ़ समबडी इज़ देयर। बट जब ये सीखा, मुझे समझ में आया, तो यू नो, आई हैड अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। और द क्वेश्चन इज, if this is not, if we are not happy, then this is not the thing which is the most important thing in our life. Shall I tell you what is the most important thing in your life, in my life? Okay, the most important thing in our life right now is our mindset. आपको पता है, ये चारों चीज़ें कनेक्टेड है हमारे माइंडसेट से। ये माइंडसेट अगर आपका ठीक रहता है ना, आपको करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, मनी, सब में 5 स्टार रेटिंग मिलेगी। आप खुद को 5 स्टार रेटिंग दोगे, ओके। लोग क्या करते हैं, मैं भी ऐसे करती थी, मैंने भी वो मिस्टेक की। मैंने क्या किया, करियर गोल सेट किए, तो जब इस प्रोसेस में क्या हो गया, समवेयर द अदर एस्पेक्ट गॉट नेग्लेक्टेड, जैसे रिलेशनशिप्स में इट गॉट नेग्लेक्टेड, या फिर हेल्थ गॉट नेग्लेक्टेड समटाइम्स, या फिर मनी गॉट नेग्लेक्टेड। सिमिलरली अगर हेल्थ को ध्यान दिया, तो कहीं ना कहीं करियर को इम्पैक्ट आ रहा था, कहीं ना कहीं मनी को भी इम्पैक्ट आ रहा था, कहीं मनी को ध्यान दिया तो कहीं रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट आ रहा था, ओके, कहीं करियर को इम्पैक्ट। तो ये चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी। मतलब एक चीज़ को आप ध्यान दो, तो
क्या आप चाहते हैं कि आपको ये चारों चीज़ों में 5 स्टार रेटिंग मिले और आप एक सक्सेसफुल, एक हैप्पी लाइफ जिए विथ अ हैप्पी माइंडसेट? यस। सो अगर हमें सक्सेस चाहिए इन चीज़ों में, हमें सिर्फ अपने माइंडसेट को हैप्पी रखना है। मैंने सीखा है माइंड को हैप्पी कैसे रखना है, बिकॉज व्हेन यू आर हैप्पी here in your mind there is happiness in all aspects of your life, whichever aspect you take. So if my question to all of you next time will be, what is the most important thing in your life, your answer should be what? Career? No. Relationships? No. Health? No. Money? No. Your answer should be mindset, happy mindset. सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, बिकॉज जब आप हैप्पी माइंडसेट से आप हैप्पी माइंडसेट को इम्पोर्टेंस दोगे, आप अपने माइंडसेट को चेंज करोगे, उसके कुछ तरीकों कुछ हैबिट्स चेंज करके अपने माइंडसेट को चेंज करोगे, तो आपके लिए करियर भी इम्पॉर्टेंट होगा, सक्सेसफुल होगा, आपके लिए रिलेशनशिप्स भी इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, सक्सेसफुल होंगे, आपके लिए हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, हेल्थ भी सक्सेसफुल होगा, और आपके लिए मनी भी इम्पॉर्टेंट होगा और मनी भी सक्सेसफुल होगा. सो यू विल गेट सक्सेस इन all aspects of your life. So what I want all you friends there, all you happy people there smiling, did you realize? But आपको एक बात बताती हूँ, ये रियलाइजेशन ना सबको नहीं होती है, बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं. मैं आपको ये बात बताती हूँ अबाउट बिल गेट्स. हाँ, आप सब बिल गेट्स को जानते हैं, तो उनका एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पर समझने के लिए कि रियलाइजेशन, एक्सेप्टेंस कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में. बिल गेट्स को सभी जानते हैं. उनके पास जब आइडिया आई, उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने अपनी आइडिया 1100 लोगों को बताई. कितने लोगों को बताई? 1100 लोगों को आइडिया बताई. उसमें से 90 लोगों को उनकी आइडिया समझ में आई. कितने लोगों को समझ में आई? 90 लोगों को उनकी आइडिया समझ में आई. उन 90 में से 30 लोगों ने उनके साथ काम करने के लिए प्रॉमिस किया. ठीक है, 30 लोगों ने कहा कि हम आपके साथ काम करेंगे. तो देखिए 1100 से 90, 90 से 30. अब आपको पता है एक्चुअली कितने लोगों ने उनके साथ काम किया? ओनली 14 लोगों ने उनके साथ काम किया. और रियलिटी ये है, उसमें से भी सिर्फ 9 लोगों ने उनको बिलियनर बनाया. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब देखिए. मेरा मकसद ये है कि आप समझिए. जब आप ये समझेंगे तभी आप उसको रियलाइज़ करेंगे, तभी आप अपने अंदर चेंज ला सकते हैं. जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं है, तो मेरा ये कहना है, अगर आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से इवन इफ 10% ऑफ द पीपल दे सी द वीडियो, दे अंडरस्टैंड, दे एक्सेप्ट एंड दे ब्रिंग चेंजेस, I am successful. My life is successful because bringing that realization, bringing that acceptance is a big challenge. वही एक चैलेंज होता है इंसान के लिए. जब तक वो नहीं आता है ना, हम अपनी लाइफ में चेंज नहीं ला सकते. हमारी लाइफ we live our life, but then we live a compromised life. हम satisfied life जीते हैं, compromised life जीते हैं. There is no harm, but really, if you want a happy life, really you want to live a life of your dreams, you need to change your mindset in case if you want to progress in your life, if you want great success in your life. So all the best, bye bye, take care, see you soon, coming soon with another bundle of happiness. मैं थोड़ी बिजी हूँ, न्यू ईयर आने वाला है, तो आई एम रशिंग विथ कंप्लीटिंग द टास्क जो मैंने 2021 में कंप्लीट करने का सोचा था. ऑलमोस्ट गोइंग टू कंप्लीट, जस्ट 9 days लेफ्ट and I'm going to finish it and achieve my success. All the best to you too. आपके भी जो काम है 2021 के जल्दी जल्दी कर दीजिए, ताकि 2022 को हम वेलकम कर सकें with full positivity, full of happiness, full of joy for everyone around us, for everybody there. Okay, I love you guys and take care. Bye bye.